सो इस लेक्चर में हम बार मैग्नेट की क्वेश्चन लगाना चालू करेंगे। सो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना और बार मैग्नेट पे टॉर्क कैलकुलेट करना, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। और टॉर्क निकालना, ये सब मैंने आपको फार्मूले बता दिए थे जो उन पर आज काम करेंगे हम। सो एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। मान लिया मेरे पास एक क्वेश्चन है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट, डाइपोल मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट इज m. Find work required to rotate the magnet from 30 degree to 60 degree in the magnetic field. 30 डिग्री टू 60 डिग्री इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। साथ साथ में फार्मूला लिखते रहेंगे हम। ये मैग्नेटिक फील्ड थी V और मेरे पास यहाँ एक मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और एंगल थीटा है। मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो फार्मूला क्या पढ़े थे हम, mb और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, सेम दिया है बी मैग्नेटिक फील्ड हम मान लेते हैं, तो एम बी के टर्म्स में ही निकाल लेंगे। हमें इनकी वैल्यू भी दी जा सकती है, मैंने इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सो थीटा 1 हमारे पास कितना है 30 डिग्री, थीटा 2 हमारे पास कितना है 60 डिग्री। वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स का होता है, एक्सटर्नल एजेंट एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। m and b both are known quantities। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जा सकता था, हमने नहीं लिया। cos 30 cos 60 बहुत बार m और b के टर्म्स में पूछ लेता है। सेम भी cos 30 इज √3/2 एंड इट इज -1/2। सो हमारे पास बहुत आसानी से आ गया है। यहाँ लिख सकते हैं mb और इन ब्रैकेट √3 - 1 /2, दिस इज वर्क डन। तो ऐसे हम वर्क डन निकाल सकते हैं। वर्क डन आ गया यहाँ पर डाइपोल का, इस तो आसानी से वर्क डन आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बार मैग्नेट इसकी प्रॉपर्टी दिया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है, मैग्नेटिक फील्ड b में रखा है। हिल गया, बार मैग्नेट इज रोटेटेड from stable equilibrium to unstable equilibrium position। Find वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा हमें ये बताना है। सो ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये बार मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट है, उसी डायरेक्शन में है, तो ये कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल कब होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल मोमेंट इसके अपोजिट है, तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो एक में थीटा 0 है, यहाँ थीटा 0 और यहाँ थीटा 180 है। ऐसे वर्क डन हो जाएगा कितना, एम बी इधर cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, कुछ नहीं पूछे, सो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स ही निकालते हैं हमेशा। एम बी cos थीटा cos 0 माइनस cos 180। अब फिर यहाँ लेंगे W, एम बी cos 0 इज़ 1 माइनस and cos 180 is -1, so minus minus plus 1,
सो वर्क डन कितना हो जाएगा 2 MB। से यदि हमारे पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और उसको आप पकड़ करके अनस्टेबल में लाना चाहते हैं, सो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा 2 MB के इक्वल वर्क करना होगा। ये पहले एग्जाम में आ रखा है, सो बहुत आसानी से हम इसको बता सकते हैं। सो वर्क डन निकालना है, कुछ नहीं बोले, सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंटली। तो इस क्वेश्चन में हमें टॉर्क निकालना है। तो क्वेश्चन है कि ए बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट M is kept in magnetic field B and its dipole moment makes angle theta with B. Find torque first when theta is equal to 60 degree and second when theta is equal to 120 डिग्री। सो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। सो बार मैग्नेट है, थीटा दिया हुआ, टॉर्क निकालना। टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था हमने, कितना होता है MB sin थीटा। दिस इज योर टॉर्क। सो ऐसे जो है हम इसको और टॉर्क को बता सकते हैं MB sin थीटा। और फर्स्ट में थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा दिया है 60, तो टॉर्क हो जाएगा MB sin 60। सो M into B sin 60 is √3/2। सो टॉर्क आ गया अपना हमारे पास यहाँ पर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा √3 MB / 2। सेकंड में हमें थीटा कितना दिया है 120, टॉर्क होता है M क्रॉस B MB sin थीटा। सो इट इज MB sin थीटा sin 120 हो गया। तो टॉर्क M into B एंड sin 120 is √3/2। सो जो टॉर्क है वो आ जाएगा √3 MB / 2। इस तरीके से टॉर्क निकाल सकते हैं। सो मैंने आपको इस क्वेश्चन में सिखाया कि टॉर्क कितना होगा। जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये मैग्नेट यहाँ है रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंटम है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पर टॉर्क लगाएगी, ऐसे इसको फील्ड की डायरेक्शन में लाइन करने की कोशिश करेगी। तो किसी एंगल थीटा पर यदि वो किसी उस समय एंगल थीटा बना रहा है तो टॉर्क जो होगा वो MB sin थीटा हो गया। रिस्टोरिंग टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड उसको फील्ड के डायरेक्शन के लॉन्ग अलाइन करने की कोशिश करती है। सो इस क्वेश्चन में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल M and magnetic field B is theta. Find potential energy of the bar magnet. सो ये सब फार्मूले मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, इनकी डेरिवेशन भी करा दिए हैं। फर्स्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। सो सॉल्यूशन में आप बता सकते हैं कि जैसे मान लेता हूँ कि मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड B है और यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल M, एंगल थीटा। सो पोटेंशियल एनर्जी होती है कितनी -MB cos थीटा। या वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखते हैं तो -M.B, M इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इंडक्शन, जिसको सिंपली हम मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। सो फर्स्ट में थीटा कितना दिया है 60, पोटेंशियल एनर्जी होगी -MB इंटू कॉस थीटा।
cos थीटा इज cos 60, तो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 60 इज 1/2। सो u आ गया हमारे पास कितना, माइनस एम बी डिवाइड बाई 2। सो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड, थीटा इज 120, सो u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस 120। आप समझिए, माइनस एम बी कॉस थीटा है, थीटा 120 दिया है, सो u इज इक्वल टू माइनस एम बी एंड कॉस 120 इज माइनस 1/2। सो u इज इक्वल टू एम बी बाई 2। सो एक आ गया माइनस और एक आ गया प्लस। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल कंडीशन में मिनिमम होती है और अनस्टेबल में मैक्सिमम होती है। यदि निगेटिव है तो स्टेबल की तरफ है और यदि पॉजिटिव है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ है वो। तो इस क्वेश्चन में हम बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at point P due to short bar magnet। सो बार मैग्नेट हमारा बहुत बड़ा नहीं है, तो इसकी वजह से हम जो है मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। अब एक एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें करा रहा हूँ। पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो ऐसा है कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट मैंने ले लिया, दिस इज अवर बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का ये साउथ पोल हो गया, इधर नॉर्थ पोल है, और बार मैग्नेट के यहाँ मिड पॉइंट से आगे यहाँ पर जा कर के ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पर हमें बताना है मैग्नेटिक फील्ड, ये निकालना है। सो वी हैव अ बार मैग्नेट, ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये पॉइंट P है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है, और हमें वैल्यू दिया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 100, यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर, और r ले लेता हूँ मैं 2 मीटर ले लिया, तो अपने आप शॉर्ट मैग्नेट हो जाएगा उसके लिए। अब हम जानते हैं कि यदि मेरे पास ये कोई मैग्नेटिक डाइपोल है, तो इसके मिड पॉइंट से यदि हम यहाँ r डिस्टेंस पर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है v, और ये फार्मूला हम पता है हमें कितना होता है। तो v होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, डाइपोल का फार्मूला ये मैंने आपको बता दिया है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई r क्यूब। सो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर बस। हाँ, सो म्यू नॉट बाई 4 पाई is 10 to the power minus 7 and 2m, m is given to us, it is 100 and r is 2 cube। तो ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। तो b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई है, 1/4 इंटू 10 to the power minus 5 टेस्ला, या माइक्रो टेस्ला में लिखना हो तो आप इसको 10 पावर माइनस 6 कर 10 हो जाएगा। सो इट इज़ 2.5 माइक्रो टेस्ला, है ना। अब कुछ दिक्कत हो अपने को तो 1 माइक्रो टेस्ला इज 10 to the power minus 6 टेस्ला, ऐसा मैंने कन्वर्जन कर दिया। सो एक बार देख लीजिए मैंने क्या बताया। हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और ये इसका नॉर्थ पोल है। मैग्नेट की मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो शॉर्ट डाइपोल की प्रॉपर्टी होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है मिड पर, क्योंकि शॉर्ट है तो यहाँ से सब जगह से डिस्टेंस इक्वल होगी, बट ये ज़्यादा करेक्ट होता है लिखना कि हम मिड से डिस्टेंस ले रहे हैं। बट चूँकि ये वाली इसकी जो लेंथ है डाइपोल की वो इसके कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हम डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं। बट हमने उसको डेरिवेशन में मिड पॉइंट से लिखा था तो मैंने वही लिख दिया। और जब हम यहाँ पर निकाल रहे होते हैं और उसके एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहे होते हैं तो 2m/r³ आता है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते हैं तो m/q आता है। m इज़ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसका यूनिट होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, और r उसका डिस्टेंस है जिसका यूनिट मीटर में लिखा है। सभी हम SI सिस्टम में ही काम कर रहे हैं, और म्यू नॉट बाई 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 to the power -7 है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में कर लेते हैं। ये हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इधर की तरफ एक
बार मैग्नेट में ले लेता हूँ। सो दिस इज़ अ बार मैग्नेट, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, और इसके ये मिड पॉइंट से यहाँ पर ले लिया जाए, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी, r डिस्टेंस मान लिया, एंड दिस इज़ योर पॉइंट P। सो वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, m दिया है 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर और r दिया है 2 मीटर। सो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सो सॉल्यूशन लिख लिया जाए, मतलब सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, और जो r है वो 2 मीटर है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। सो इसमें सॉल्यूशन में भी मैं बता रखा हूँ कि यदि हमारे पास कोई शॉर्ट डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट m, और हमें उसके बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है इधर। सो यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, सो इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये पढ़ रखे हैं हम m डिवाइड बाई r क्यूब। यदि कोई फार्मूला याद नहीं है तो पीछे से रिफर कर सकते हैं। एंड म्यू नॉट बाई 4 पाई इज 10 टू द पावर -7, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज 100 डिवाइड बाई r, ये 2 क्यूब हो गया। बस हो गया, आप इसको जो है सॉल्व करके बता सकते हैं कितना आ जाएगा। सो 10/8 1.25 यहाँ कर लिया, और ये एक इधर कर दिया, सो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो उसका वाला हाफ हो जाएगा। सो आप इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए। सो आप देखिए यहाँ वाले में मैंने आपको बताया था 2.5 था, तो 1.25 आ जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो भी हो जाएगा 1.25, एंड दिस इज़ माइक्रो टेस्ला। सो ऐसे आप जो है इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। 10/8 जो है इवेलुएट कर लिया, और ऐसे इवेलुएट करके हम बता सकते हैं। सो हम मैग्नेटिक फील्ड जो है काफ़ी आसानी से निकाल पा रहे हैं। इसमें भी 100 लिया था तो ये आ गया। अब मैंने आपको एक एंगल पर भी बताया था कि किसी एंगल पर, किसी डिस्टेंस पर दिया हो, जो तीसरे क्वेश्चन में हम किसी एंगल पे कर लेते हैं। केवल यही 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। सो हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ये इसका मिड पॉइंट है, इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर जा रहे हैं, एंगल 45 डिग्री है, और r की वैल्यू हमें दिया है कितनी, 2√2, एंड m इज गिवन। सो m हमारे पास दिया है √5 × 100 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये तो ऐसे दिया हुआ है, और r भी दिया है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फार्मूला याद है अपने को, बहुत आसानी से बता सकते हैं। फार्मूला सिखाया था, आप मैग्नेट के फॉर्म में बना लें या डाइपोल बना लें। तो ये एक हमारे पास डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट m है, और इससे यहाँ पर पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। ये एंगल थीटा है, एंड दिस इज r। सो इसका क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है। सो जो b की वैल्यू है वो है कितनी, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इधर की तरफ है m/r क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। यदि थीटा 0 लेंगे तो एक्सेल पॉइंट हो गया, थीटा 0 करेंगे तो cos 0 1 होगा, 1 + 3 4 होगा, 4 का √2 होगा तो 2m/r क्यूब। थीटा 90 लूँगा तो इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगी, 90 में 0 हो जाएगा तो m/r क्यूब। तो दोनों एक क्वेश्चन इसमें से पहले वाले एकदम कवर हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू लिखना है। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कितना हो गया, 10 टू द पावर -7, यहाँ हो जाएगा √5 × 10 स्क्वायर, और ये इधर की तरफ यदि मैं लिख रहा हूँ तो 2√2 का होल क्यूब बना लिया यहाँ, 2√2 होल क्यूब, और ये √1 + 1 + 3 cos स्क्वायर 45। सो इट इज़ 1 + 3 cos स्क्वायर 45। सो आप देखिए यहाँ पर 10 टू द पावर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना, √5 × 10 टू द पावर -5 2√2, तो 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8, और 8, और यहाँ पर ये आ जाएगा कितना, 2 × 2 32 हो जाएगा। सो हम जो इसे आराम से 2 का क्यूब करेंगे तो 2 × 2 × 2 यहाँ पर आ जाएगा, √2 × √2, तो 2 × 2 × 2 16, 8 × 2 16,
और ये √2 आ जाएगा। सो आप यहाँ पर आप देख लीजिए 2√2 इंटू 2√2 इंटू 2√2। सो √2 तो 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16√2। सो यहाँ पर आ जाएगा 16√2 और ये अंडर रूट है 1 + 3 cos स्क्वायर 45। तो cos 45 1/√2, उसका स्क्वायर कर देंगे, ये 1/2 हो जाएगा। सो इसको और आगे सॉल्व कर लिया जाए। सो √5 इंटू 10⁻⁻5 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 16√2 और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 5/√2 यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप देखिए काफ़ी आसानी से हम इसको बता सकते हैं। ये कैंसिल कर दिया हमने। सो नेक्स्ट अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। √5 इंटू √5 5 हो गया, तो 5 इंटू 10⁻⁻5 और यदि यहाँ लेंगे तो √2 इंटू √2 2 हो गया, सो 32 आ गया। और ये टेस्ला कर लीजिए। आगे आपको माइक्रो टेस्ला में बदलना है तो आप इसको माइक्रो टेस्ला में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 बार मैग्नेट दिए रहेंगे और किसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा और सभी बार मैग्नेट को शॉर्ट बार मैग्नेट लेंगे। सो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड at point P. Assume each magnet to be short magnet. स्मॉल डाइपोल मानेंगे टू बी शॉर्ट मैग्नेट, ये मान लिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन में हम ये लेंगे, फर्स्ट है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट ये है, ये इसका साउथ पोल है, यहाँ इसका नॉर्थ पोल है और इसका डाइपोल मोमेंट m1 m दिया हुआ है और यहाँ कोई पॉइंट है और ये आगे, इसके आगे एक मैग्नेट और रखा हुआ है। ये दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। इसका डाइपोल मोमेंट mt और एक इसकी इक्वल है 2m के। क्योंकि शॉर्ट मैग्नेट है, वैसे हमने ऐसे बना रखा है तो आप बीच से मान लीजिए। तो इसके यहाँ से डिस्टेंस कितनी दिया है r। शॉर्ट मैग्नेट है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप डिस्टेंस यहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं। यदि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस में फ़र्क पड़ रहा है तब तो शॉर्ट मैग्नेट नहीं है ना। तो फिर भी ये एक कस्टमरी रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम उसको वहीं से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है एंड दिस इज़ योर पॉइंट P। सो हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो मैंने अभी आपको पिछले एग्जाम्पल से बताया कि एक्सिस पर जब निकालते हैं तो 2m/r³ और इक्वेटर पर निकालते हैं तो m/r³ होगा। सो आपका सबसे पहला काम है डायरेक्शन बताना। दिस इज़ मैग्नेट 1, दिस इज़ मैग्नेट 2। इसका डाइपोल मोमेंट m है, इसका डाइपोल मोमेंट 2m है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। अब डाइपोल मोमेंट होगा साउथ टू नॉर्थ। सो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ही होती। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गई, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। और ये भी इधर ही की तरफ है, साउथ टू नॉर्थ। सो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड इधर ही की तरफ होगी। ये हो गया क्या B2। क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं, यदि हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है और उसके एक्सिस पर कोई पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है, साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है जो अब हमें पता होने चाहिए। ये साउथ है और ये नॉर्थ है। सो दिस इज साउथ एंड नॉर्थ। सो डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। डाइपोल मोमेंट साउथ के लिए -m पोल स्ट्रेंथ और इसके लिए +m लिखते हैं। ये हो गया। सब देखिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। सो जो B की वैल्यू होगी वो आएगी B1 + B2 एंड B1 कितनी है μ0/4π, ये फार्मूला है। 2m/r³ 2m की जगह m1 तो m हो गया 2m1/r³ और m1 m है
और आर क्यूब है तो आर क्यूब हो गया। यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m, तो m की जगह यहाँ पर आप देखिए, समझे, यहाँ 2m2 लिखेंगे, 2m2 की वैल्यू 2m है, सो इट इज़ 2m डिवाइड बाई आर क्यूब। ये जरूर ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट 2m1 बाई आर क्यूब एंड ये 2m2 बाई आर, 2m2 की वैल्यू 2m है। अब आप यहाँ से म्यू नॉट बाई 4 पाई और 1 बाई आर क्यू या m बाई आर क्यू कॉमन ले लीजिए, तो m बाई आर क्यू यदि आप कॉमन ले लेंगे सो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना 4, तो यहाँ आप जब फार्मूला लगाएंगे सो इट इज़ म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 4 प्लस 2 इज 6, सो इट इज़ 6m डिवाइड बाई आर क्यू। सो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। हमारे पास एक बार मैग्नेट था, डाइपोल मोमेंट m, एक दूसरा बार मैग्नेट था, डाइपोल मोमेंट 2m, उनके बीच में एक हमने एक पॉइंट माना था और उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। सो ये एक बार मैग्नेट ले लिया, ये इसका साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, डाइपोल मोमेंट m1 का m है, और यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, और इधर की तरफ भी एक दूसरा मैग्नेट है, बट इस बार ये नॉर्थ मानूंगा इसको, इस मैग्नेट के लिए दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, एंड m2 इज इक्वल टू 2m, दिस इज मैग्नेट 1 दैट इज मैग्नेट 2, एंड ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस यहाँ से मेंशन्ड है, सो डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट इज r, और यहाँ पर भी मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस कितनी है, r है। सो हमें जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना। सबसे पहले डायरेक्शन, ये साउथ टू नॉर्थ है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ से होगा, साउथ टू नॉर्थ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगी, v1 ये हो गया, दिस इज मैग्नेट 1 एंड दिस इज मैग्नेट 2, इसका साउथ उधर है तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, सो m2 इधर है, और जिधर की तरफ डाइपोल मोमेंट है उधर ही तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी एक्सियल पोजीशन पर, सो ये हो गया v2। सो अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, सो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड B, दैट विल बी डिफरेंस बिटवीन v1 एंड v2, तो कौन सा बड़ा होगा, डिस्टेंस दोनों की सेम है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है उसी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब v2 बड़ा होगा, सो v2 माइनस v1, और जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में आ गई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दी B। मैग्नीट्यूड मैंने माइनस कर दिया, डायरेक्शन मेंशन कर दिया। अब फार्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई आर क्यू, तो 2m की वैल्यू 2m डिवाइड बाई आर क्यू, ये हो गया, और इधर लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई, इसके बाद ये 2m डिवाइड बाई आर क्यू यहाँ आ गया। सो b की वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा m बाई आर क्यू, 2 इंटू 2 इट इज़ 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज़ 2, सो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई आर क्यू। सो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की बता सकते हैं। एक साउथ टू नॉर्थ रख दिया था और एक मैंने कर से रख दिया नॉर्थ टू साउथ रख दिया। सो कोई बहुत टफ नहीं है बताना, हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस पॉइंट पर बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सियल पोजीशन पर, उसके एक्सिस पर 2m बाई आर की होगा और इक्वेटोरियल पोजीशन पर m बाई आर की होगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं। सो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, दिस इज योर बार मैग्नेट, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और यहाँ पर ये एक पॉइंट है और एक ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, यूँ रख दिया मैंने, साउथ एंड नॉर्थ। डिस्टेंस अपने बता देते हैं। सो इसकी जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर मैं d मानता हूँ इस बार, d, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी दिया है, d दिया है। m1 इज़ m
and M2 is 2m and this is your point P. सबसे पहले डायरेक्शन देखेंगे, ये साउथ टू नॉर्थ डाइपोल मोमेंट, तो इसकी डायरेक्शन तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, तो ये B1 हो गया। क्लियर है ना, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर हो, साउथ टू नॉर्थ, और एक्सियल पॉइंट पर जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ ही होती है ना। जैसे ये यहाँ पर बता देता हूँ, ये डाइपोल मोमेंट है और इसी के एक्सिस पर यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। अब यहाँ साउथ टू इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, सो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर की तरफ, सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B2 इधर की तरफ होगी, सो इट इज़ B2 और ये पॉइंट P। ऐसा क्यों हुआ, ये इधर है डाइपोल मोमेंट M2, और यदि मैं किसी पॉइंट पर लेता हूँ एक्सियल पर तो डाइपोल मोमेंट यदि नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऊपर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। सो आप देखिए जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड तो एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर है, तो B की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करेंगे हम। सो कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और B1 2m और r की जगह dq, सो 2m बाई dq का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, टोटल का स्क्वायर होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये B2 की वैल्यू लिख रहा हूँ, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये होता है m बाई आर क्यू, तो m की जगह तो 2m है, सो 2m बाई आर क्यू डी क्यू, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आप देखिए दोनों वैल्यू बराबर हैं, रूट से यदि आप इनको कॉमन ले लेंगे सो 1 + 1 √2 हो जाएगा। सो यहाँ बचेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई dq और √2 और आ जाएगा, सो इट इज़ 2√2 m बाई dq, ये लीजिए। तो ऐसे सॉल्व करके हम बता सकते हैं। सो दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे किसी भी एंगल पर कहीं पर भी हमें जो है मैग्नेटिक डाइपोल्स का अलाइनमेंट दिया जा सकता है, दो डाइपोल दिए जा सकते हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इनके B1 B2 के फार्मूले लिख देता हूँ जिससे आपको डाउट नहीं हो। B1 होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये d डिस्टेंस पर है, एक्सियल पॉइंट पर है तो 2m डिवाइड बाई dq लिख दूंगा, और B2 इक्वेटोरियल पॉइंट पर है तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये 2m है, सो ये भी 2m बाई dq आ जाएगा। ये फार्मूला m बाई dq होता है, लेकिन इसका मैंने डाइपोल मोमेंट कितना दिया है, 2m दिया हुआ है। सो ये फार्मूला जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इसलिए अंडर रूट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है फाइंड फोर्स बिटवीन गिवन स्मॉल बार मैग्नेट्स। हमारे पास स्मॉल बार मैग्नेट्स दिए हैं, उनके बीच में हमें फोर्स बताना है। सो 2 बार मैग्नेट ले लेता हूँ मैं, एक बार मैग्नेट ये हो गया, और यहीं पर आगे एक बार मैग्नेट ये हो गया, इसका M1 इज इक्वल टू m, इसका M2 इज इक्वल टू 2m, और हमें इनके बीच की डिस्टेंस दिया रहता है। सो शॉर्ट मैग्नेट्स हैं, बट हम तो डिस्टेंस ये ले रहे हैं, सो डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। ठीक है, बहुत आसानी से बता रखा है मैंने आपको, ये फार्मूला हो रखा है, ये साउथ एंड नॉर्थ। सो काफ़ी इजीली बता सकते हैं आप। फार्मूले आप देखिए क्या थे, M1 M2 दोनों एक दूसरे के एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस d। ये फार्मूला डिराइव नहीं कराया था मैं, आपको भी ध्यान रखना है। डिराइव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके फिर हम डिफ्रेंशिएट करके फोर्स निकालते हैं, ये उसका तरीका होता है, बट इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, तो आप डायरेक्ट लिखिए। फोर्स होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई 6 M1 M2 डिवाइड बाई d to the power 4. This is known as dipole interaction. So कितना हो गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई 6, M1 is m,
m2 इज 2m डिवाइड बाई डी टू द पावर 4। सो आप इसको फोर्स की वैल्यू लिख सकते हैं। सो ये आ जाएगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट पूरा एक साथ लिख रहे हैं, 6 इंटू 2 12, सो इट इज़ 12 डिवाइड बाई डी टू द पावर 4। सो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गया। तो इस तरीके से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर इतना फोर्स क्या करेगा, एक्सर्ट करेगा। सो ऐसे बता सकते हैं। इस तरह नहीं दिया होगा सो हमें दोनों के जो डाइपोल्स हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मान के लगाना पड़ता है ऐसे, और इस तरीके से दे रखा होता है तो हम ऐसे बता सकते हैं। सो इट इज़ साउथ, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ, इसका भी साउथ और ये नॉर्थ, इसका m1 इज इक्वल टू m और इसका डाइपोल मोमेंट m2 इज इक्वल टू 2m एंड दिस डिस्टेंस इज d। ये भी फेयरली इजी है, ये m1 और इसी लाइन पर ये m2, डिस्टेंस d। f जो मैंने बताया था इनके बीच का, दैट वाज म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 3 m1 m2 डिवाइड बाई डी टू द पावर 4। इनके डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, फिर भी आप किसी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई 3 m1 इज m, m2 इज 2m डिवाइड बाई डी टू द पावर 4, ये आ गया। सो f इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड 3 टू जा 6m बाई डी टू द पावर 4। सो इस तरीके से हम बार मैग्नेट के बीच का फोर्स क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। तो फोर्स बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालवा दिया, टॉर्क निकालने आ गया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और वर्क डन।